नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रतापपुर क्षेत्र के अंतर्गत सैनिक कॉलोनी में आज आपका विधायक अपने द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। अवैध तमंचा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। 50 आने वाले तारे, उर्वशी दत्त बाली बनी सहारा। बिक्री की हो उचित व्यवस्था तो किसान मक्का बोने को तैयार। विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन द्वारा सिरौली कला में स्टैंप के माध्यम से जमीन की बिक्री। भाजपा किसान मोर्चे की प्रेस वार्ता। रेलवे विभाग की 30 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला दे सकता है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महुआ डाबरा नगर पंचायत में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। अब खबरें विस्तार से। कार्यक्रम में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित किया और क्षेत्र की समस्याओं को करीब से समझा। नागरिकों ने सड़क, पानी, बिजली और सफाई जैसी सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को विधायक के समक्ष रखा, जिस पर विधायक चीमा ने आश्वस्त किया कि इन सभी समस्याओं पर जल्द ही कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, खिलेंद्र चौधरी, बबलू चौधरी, जीत श्रेष्ठ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक का कहना था कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है और सैनिक कॉलोनी सहित संपूर्ण क्षेत्र का विकास तेज गति से किया जाएगा। माननीय विधायक जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और नहीं रुके। बहुत अभाव है, समय बहुत ज्यादा कमी, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी। देखिए, हम लोगों ने आज जनता के बीच में आके पर्वतीय कॉलोनी में आप लोगों के बीच में आए हैं। यहाँ लोगों की एक इस इलाके की कुछ बड़ी समस्याएं हैं। वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है और लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि हम लोगों ने सारा नोट कर लिया है और हम जल्द ही उनका जो भी समाधान है वो करेंगे। और ये इसलिए नहीं क्यों ये हमारी कोई हम ऐसा कोई हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा धर्म बनता है, जनता हमको चुनती है और इसीलिए हम लोगों का फर्ज बनता है और वो हम अपना फर्ज। एक मंदिर जो सड़क के ऊपर मंदिर है, उसमें कुछ नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर है, उसमें कुछ काम होने वाले हैं, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, उसका मैं करवा दूंगा। और यहाँ का जो मंदिर है इसमें भी कुछ आगे टीन शेड डलने वाले हैं, कुछ पानी के बरसात की वजह से टीन शेड चाहिए, कुछ दरवाजे चाहिए, कुछ आगे कवरेज चाहिए, तो वो भी मैं जल्दी ही उसका काम करवा दूंगा। हाँ, माननीय विधायक हमारे बीच में जन समस्याओं को सुनने के लिए आए, इसलिए हमें इस जनता को अपार हर्ष हो रहा है क्योंकि एक हमारे विधायक जो है विकास पुरुषों में गिने जाते थे, पूर्व विधायक जो कि 20 साल विधायक रहे। अब उनके सुपुत्र श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी यहाँ के विधायक हैं और बड़े बहुत अच्छे और कर्मठ विधायक हैं और हमें जो जन समस्याएं यहाँ के लोगों द्वारा दी गई, हमें आशा है कि वो जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करेंगे। पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी का आर्म्स एक्ट में चालान किया है। कुनेश्वरी चौकी पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान जगतपुर तिराहा स्थित गुलजारपुर टंकी के पास से बाइक संख्या UK 04X1457 पर सवार एक युवक को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे में एक 12 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान ग्राम गुलजारपुर निकट वन विभाग चौकी निवासी प्रिंसिपाल सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी का आर्म्स एक्ट में चालान किया है। पुलिस टीम में SI कंचन पडलिया, वीरेंद्र सिंह बिष्ट व किशोर फरत्याल रहे। काशीपुर में मानवता और सेवा की एक मिसाल सामने आई है। यहाँ 50 ऐसे बच्चे जो माँ बाप के साय से वंचित हैं, अब शहर की मदद और उर्वशी दत्त बाली के स्नेह के सहारे अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उर्वशी दत्त बाली ने अपने क्लब, किट्टी और सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाकर अपना पूरा समय इन 50 बच्चों की देखभाल में लगा दिया है। ये सभी बच्चे या तो अनाथ हैं या फिर घर की मजबूरियों से अकेलापन झेल रहे थे, लेकिन अब इस हॉस्टल में यह बच्चे नई उम्मीद और नए सपनों के साथ जीवन शुरू कर रहे हैं। आज पापा बेकर्स की ओर से बच्चों को विशेष कुकिंग क्लास दी गई। जब बच्चों से पूछा गया कि क्या पहले कभी खाना बनाया है, तो कई बच्चों ने मासूमियत से कहा मजबूरी में छोटे भाई बहनों के लिए कई बार खाना बनाया है। कुछ बच्चों ने यह भी बताया कि उनके माता पिता काम
पर रहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही खाना बनाना सीख लिया। इन बच्चों का कहना था, हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए, अपना जीवन बनाने आए हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति में मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर विकेश कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। किसान और आड़तियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ग्रीष्मकालीन धान की फसल के विकल्प में मक्का मूंग को उगाए जाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव शर्मा और डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गर्मी के मौसम में धान के विकल्प में मक्का मूंग उगाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं और मंडी में आड़तियों को मक्का खरीदने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इस पर चर्चा की। कृषक प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें धान के स्थान पर मक्का उत्पादन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मक्का बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, क्योंकि मक्का भंडारण की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि क्रय की गई मक्का औद्योगिक इकाइयों की ओर से उचित दर पर क्रय करने का आश्वासन मिल जाए तो वे मक्का क्रय कर सकते हैं। मुख्य कृषि अधिकारी ने कृषकों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कृषकों से कहा कि जो किसान गर्मी के मौसम में धान की फसल लगाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर डॉक्टर कल्याण सिंह, सचिव मंडी समिति काशीपुर योगेश तिवारी, अनाज व्यापारी पराग अग्रवाल, कृषक कुलविंदर सिंह, बलकार सिंह आदि थे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन द्वारा सिरौली कला में स्टैंप के माध्यम से जमीन की बिक्री एवं बिना नक्शा पास भवनों के निर्माण के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। इस कार्यवाही को रोककर स्थानीय लोगों को राहत दी जाए और जिन लोगों ने भवनों का निर्माण कर लिया है, उन पर जुर्माना डालकर उनको राहत दी जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये अतिक्रमण के नाम पर एक विशेष समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, अतिक्रमण के नाम पर हो रहा है। उनका कहना है कि दान 10 रुपए के स्टाम्प पर जमीन लोगों ने बेच दी है। जमीन तो रजिस्ट्रीशुदा है, कोई सरकारी जमीन तो है नहीं, मानचित्र नहीं बने, तो इसकी कमी किसकी है? तो ये जानबूझकर एक समाज को किया जा रहा है, जबकि दान पात्र के नाम पर यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन है उधम सिंह नगर के अंदर। जो लोग काबिज है, मकान बना रखे, मानचित्र बना रखे, खाली एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो कृषि की भूमि कम हो रही है, शुगर फैक्ट्रियां खतरे में पड़ रही हैं, उसकी पृष्ठभूमि में तो जाते नहीं। इसलिए कॉलोनियां जो है विधिवत रूप से पास होनी चाहिए। 2-2 एकड़, 1 एकड़ में, 3-3 एकड़ में जो कॉलोनी कट रही है वो पास नहीं हो रही है, तो दिक्कत आ रही है। इसलिए इन कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाए, इनको एक व्यवस्थित रूप से किया जाए और कृषि की भूमि को बचाया जाए। कृषि की भूमि उन्हीं के लोग तो हैं, कॉलोनियां काटने वाले कुछ तिलकराज बिहार के लोग थोड़ी हैं। तो मैं तो इसका विरोधी हूं इस बात का, पर इसको इसके साथ जोड़ देना सिरोली कला के साथ, तो ये तो एक राजनीति का हिस्सा खुद ही करा रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं, खुद ही गाल फुला रहे हैं, खुद ही प्रशासन से मिलकर सारा खेल खेल रहे हैं, उन्हीं के जयचंद करा रहे हैं, उन्हीं के लोग शामिल हैं इसके अंदर।
जो चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ जाए, मेरे साथ आ जाए, मेरी जिंदाबाद करें, मेरी नुक्कड़ सभाएं कराएं, मेरी मीटिंगें कराएं। जिस दिन ये लोग उनकी मीटिंग और नुक्कड़ सभाएं कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा, फिर तो अवैध भी वैध हो जाएगा। हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता करते हुए गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द किसान मोर्चा के जिले और मंडल स्तर पर गठन किया जाएगा, जिसमें खेती किसानी से जुड़े कार्यकर्ताओं से प्राथमिकता दी जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रदेश की धामी सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छे और उनके लिए सकारात्मक जिसमें परिणाम आए, उनको उनके मेहनत का अच्छा वो धनराशि मिले, इसके लिए प्रयास कर रही है। किसानों के खेती किसानी के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त पूरे 1 साल के लिए फसल के हिसाब से दिया जाता है। और केंद्र सरकार के द्वारा आपको मालूम है किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार दे रही है। उसके अलावा किसानों के लिए जानवरों के बीमा हैं, फसल बीमा योजना है, ये सारी योजनाओं पर सरकार बहुत ही बारीकी से काम कर रही है। देखिए आने जा रहे हैं, उसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ये जो अपनी बीमा कंपनियां हैं उनके साथ समन्वय बनाकर उनसे बात करके ये किसानों का जो भुगतान लंबित पड़ा हुआ है उसको दिलाया जाए। गन्ना समर्थन मूल्य जिस तरह से बढ़ा है उसको देख के किस तरह किसान प्रदेश के मैंने पूरे प्रदेश में अभी जो गन्ना किसान हमारा उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर प्रवास किया है कल और परसों में, और मैं मेरे कुछ आपको वीडियो क्लिपिंग भी मिली होंगी। मैं गन्ना किसानों के साथ खेत पे और वहाँ जहाँ गन्ना पिराई हो रही है, जहाँ गन्ना तुलाई हो रही है मिलों पर, वहाँ पे भी गया तो सारे गन्ना किसानों में बहुत ही उत्साह है। और जो ये 30 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इससे किसान बहुत ही उत्साहित है और किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार हमारे गन्ने का जो रकबा है वो भी बढ़ेगा और हमको इससे और ज़्यादा जो है अपने काम करने में सुविधा होगी। रेलवे विभाग की 30 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला दे सकता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा बनभुलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया है। जगह जगह पुलिस फोर्स और पीएससी को तैनात किया गया। रूट डायवर्ट किए गए हैं। 30 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि में 3,660 पक्के मकान हैं, जिसमें लगभग 5,000 से अधिक परिवार निवास करते हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी सही कहा आपने। आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बनभुलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का जो मैटर को लेकर आज अंतिम सुनवाई एवं जजमेंट्स के लिए पोस्टेड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई और जजमेंट है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से हमने व्यापक पुलिस प्रबंधन किए हैं। संपूर्ण बनभुलपुरा क्षेत्र को सभी जगह से कॉर्डन ऑफ करते हुए टोटल कुल मिला के 4 जोन्स में हमने बांटा है। कुल मिला के 3 एसपीज, 4 सीओस, 8 इंस्पेक्टर्स, 8 एसओ एसएचओस, उसके अलावा 400 प्लस पुलिस बल, 2 कंपनी पीएसी, उसके अलावा फायरिंग स्क्वाड्स, टीयर गैस स्क्वाड्स, एंटी राइट इक्विपमेंट्स, वो सबको तैनात करा है। फायर यूनिट्स को भी तैनात किया है। ट्रैफिक और सीपीओ का भी प्रबंधन हमने किया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हम तो फील्ड में यहाँ पर आपको दिखने वाले फोर्स के अलावा उत्तराखंड शासन, हमारा माननीय पीएचक्यू, माननीय कुमाऊं रेंज, कमिश्नर कुमाऊं, सभी लोग हमारा डायरेक्ट मतलब टच में है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। शासन, पीएचक्यू और कुमाऊं रेंज भी सर्वाधिक संसाधनों को तैयारी के हालत में रखे हुए हैं। उसके अलावा हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी को भी हमने रेडी पोजीशन में रखा है। यदि किसी प्रकार का अवांछनीय अप्रिय घटना या किसी प्रकार का डेवलपमेंट गतिविधि होता है तो तत्काल भारी मोबिलाइजेशन भी किया जाएगा और कानून का हर प्रावधान को अमल में लाया जाएगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम।
गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महुआ डाबरा नगर पंचायत में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी, आसपास मकान को भी भारी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पाया गया। गोदाम मालिक का बेटा आग की लपेट में आकर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। आग के कारण हुआ भारी नुकसान। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।